ये खबर कल शाम की है। कल शाम को 5:45 की घटना है। ये 5:45 नानक नगर के बीचों बीच, बाजार के बीचों बीच एनसी नेता तजिंदर पाल सिंह अमन पर गोली चलाने का प्रयास किया गया है, उसकी हत्या करने का प्रयास किया गया है। तजिंदर पाल सिंह अमन हमारे साथ लाइन पर हैं, उनसे जान लेते हैं कि घटना क्या हुई थी। तजिंदर जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी हाँ जी। ये जो घटना हुई है, जो सोशल मीडिया पर एक सीसीटीवी फुटेज वायरल हो रहा है आपकी दुकान का, जिसमें ये साफ देखा जा रहा है कि एक व्यक्ति आपकी दुकान के अंदर आता है, आपको गोली मारने का प्रयास करता है। क्या घटना है, जरा इसके बारे में थोड़ा बताइए। क्या हुआ था उस वक्त, क्या टाइम था? जी जी सुशांत जी, ये कोई 6:50 के करीब की बात है। जी जब मैं शॉप के अंदर आके बैठता हूँ तो उस टाइम लाइट ऑफ थी। जी तो उससे पहले ही हमारी बात चल रही थी, क्योंकि हमारी दुकान के पास से पहले ही एक चोरी हो चुकी थी। उसके बारे में हम बात कर रहे थे। साथ वाले कुछ दुकानदार एक दो खड़े थे मेरे साथ। जी तो मेरे को इतनी देर में किसी का फोन कॉल आती है, मैं उस फोन कॉल को अटेंड करता हूँ। तो अचानक से एक लड़का दरवाजा खोल के आता है। वो गाली गलौज, बस सीधा गाली गलौज करता है और रिवॉल्वर निकाल के फायर करना शुरू कर देता है। जी तो अनफॉर्चुनेटली उससे वो फायर होता नहीं है। तो फिर उसने एक बार फिर से प्रयास किया। जब तक मैं खड़ा हुआ, उसको पता चल गया कि ये अब खड़ा हो गया। उस लाचार हो गया। साथ में मेरे जो लड़का था वो थोड़ा छोटा ही था। तो जब तक उसको वो पकड़ता, वो उसने उसको मारा धक्का और वो भाग गया। और बाहर उसने बोला भैया, बाहर एक और मोटरसाइकिल वाला था, उसने हेलमेट डाल के रखी थी। जी तो वो मोटरसाइकिल लेके भाग गए। तो ये जो घटना है, ये घटना जो हुई है, जिस तरीके से आपको गोली मारने का प्रयास किया गया है, उस व्यक्ति के हाथ में देखा जा रहा है कि उसने पिस्टल पकड़ी हुई है। वो उसे कॉक करता है और फायर करने का प्रयास कर रहा है, फिर पीछे जाके एक बार दोबारा से कॉक कर रहा है। ये देखा जा रहा है सारा। कितनी देर तक ये घटनाक्रम चलता रहा वहां पे? सर 2 से 3 मिनट तक। 2 मिनट तक तो वहीं पे, मतलब कि उसने, जब तक मेरा थोड़ा रास्ता टाइट है, जब तक मैं बाहर निकलता, क्योंकि वहां पे अंधेरा था और मैं था भी कल अकेला। जी वो था भी मेरे साथ। तो बस जब तक हम निकलते 2 मिनट भी ज्यादा हो जाएंगे जी। उस टाइम समझ ही नहीं आई हुआ क्या कि ये कैसे अंदर आया और कोई बात नहीं, कोई कुछ नहीं। तो आते ही उसने ऐसी हरकत करनी शुरू कर दी। तो क्या लगता है कि ये हमला आप पर क्यों किया गया है? क्यों आपको मारने का प्रयास किया गया? कुछ देखिए संसार जी, हम लोगों की सेवा करने के लिए कहीं भी पीछे नहीं हटते हैं। तो आपने सुना होगा कि अच्छे कामों के लिए हर जगह कोई ना कोई ऐसे शख्स जो होते हैं जिनको हमारा अच्छा काम नहीं नजर आता। क्योंकि मैं एंटी ड्रग्स के रिलेटेड भी काम करता हूँ। ड्रग्स के रिलेटेड, क्योंकि हमारी एक पार्टी नहीं है, एक बनाई हुई है एक टीम जिसका नाम है वादा वार अगेंस्ट ड्रग अब्यूज। मैं उसका भी मेंबर हूँ जम्मू में से। तो शायद हो सकता है कि उनमें से ही कोई हो जिनको मेरा ये काम, जो हम ड्रग्स के खिलाफ कैंपेन चला रहे हैं या जो लोगों की सहायता कर रहे हैं जी, उनको ना पसंद हो। आपका कहने का मतलब है कि ड्रग्स के खिलाफ आवाज उठाने का ये खमियाजा है कि आपको अपनी जान भी गंवाना पड़ सकती थी, ये कह रहे हैं आप? जी 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 जी, क्योंकि सबको पता है, क्योंकि आप भी जानते होंगे कि हमने पिछले दिनों में भी मैंने 3-4 ड्रग्स के रिलेटेड रैलीज की है। उससे पहले भी मैं करता आया हूँ जी। और भी जहाँ भी किसी ने बुलाया, किसी के मसले मसाइल पे जहाँ तक हमारी गुरु ने सेवा लगाई, हमने वो की जी। तो अब ऊपर वाले ने ही रक्षा की है, उसी ने बचाया। नहीं तो जिस मंसूबे से वो आया था, मुझे तो लगता है कि कल का दिन उसने फायर करने की कोशिश की थी, तो अगर लग जाता तो शायद ही मैं आज आपसे बात कर पाता जी। आपके इलाके के सभी, और जिस दुकान पर आप अपनी दुकान पर बैठे थे, उस इलाके में कैमरास इंस्टॉल हैं सभी दुकानों पर? बिल्कुल बिल्कुल। रात को 10:30-11 बजे तक गांधीनगर पुलिस स्टेशन से SHO साहब, SDPO साहब सब वहीं पे थे जी। तो वो उनका भी रात को भी उनसे बातचीत हुई थी। उन्होंने यही बोला था कि हम इसके ऊपर मतलब कि कर रहे हैं कार्रवाई, तो छोड़ेंगे नहीं। अब देखो क्या करते हैं। ये छोटी घटना नहीं है अमन जी की जम्मू शहर के बीचों बीच किसी को गोली मार के उसकी हत्या करने का प्रयास, ये दूसरी या तीसरी घटना है सिख नेता की। त्रिलोचन सिंह वजीर की घटना हमारे सामने है, उससे पहले कुलदीप सिंह की घटना हमारे सामने है। ये हत्याएं हुई हैं, लगातार हो रही हैं जी जी जी। तो आप अब अपने आप को कैसे सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? दुकान पे जा रहे हैं आज? जी आज तो
जाना आज मुश्किल ही जाऊंगा मैं, क्योंकि घर वाले भी आपको पता है फिर इस चीज के बाद थोड़ा घबरा जाते हैं। तो पर जाना तो है ही, अंदर तो बैठ के छुपेंगे नहीं हम, हमने कुछ ऐसा तो किया नहीं है। जाएंगे, जरूर जाएंगे, थोड़ा अपना भी काम है, हम उसको भी करेंगे। तो पुलिस की ओर से क्या कार्रवाई रही है? पुलिस कब पहुंची थी वहां पर जब पुलिस से संपर्क आपका हुआ? पुलिस उसी टाइम, मतलब कि जैसे ही ये बात होती है तो मैंने 4 से 5 मिनट के बाद SHO साहब को फोन किया और तुरंत फ्लाइंग स्क्वाड भी आ गई और जो बीट के इंचार्ज है वो भी सब लोग आ गए वहाँ पे जी। तो फिर जब उनको पता चला तो फिर उन्होंने भी, क्योंकि लाइट ऑफ थी उस टाइम पे, लाइट ऑफ थी जी, तो कुछ समझ नहीं आई क्या हुआ। तो फिर उसके बाद जब लाइट आई है फिर उन्होंने अपनी पूरी कार्रवाई, जो CCTV फुटेज वगैरह निकाले हैं जी, तो अब वो कर रहे थे रात तक, लेट नाइट वो अपनी कार्रवाई कर रहे थे। तो अभी मैं जाऊंगा उनके पास भी। आपको कोई फोन कॉल पुलिस की ओर से आया है कुछ जांच के जो कार्रवाई के बाद? हाँ जी, बस लास्ट को यही आया था कि CCTV फुटेज आप निकलवा रहे हैं, तो मतलब कि अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो या कुछ ऐसा वैसा हो तो हमें जरूर फोन कॉल करिए। तो जिस तरीके से खुलेआम आप पर हमला करने का प्रयास किया है, आपको जान से मारने का प्रयास किया गया है, तो अगर आप दुकान पे जाते हैं तो पुलिस ने कोई बंदोबस्त किए हैं आपकी सुरक्षा के? नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं है, ना ही इसके बारे में ना कुछ पता है मुझे, तो ना कुछ ऐसा मैंने सुना है जी, क्योंकि सुबह से काफी फोन कॉल्स आ रहे हैं, पार्टी लेवल से भी आ रहे हैं, उसके अलावा मीडिया पर्संस के भी आ रहे हैं जी, कुछ अपने भी फ्रेंड सर्कल से भी, जो जैसे जैसे न्यूज उनको पता चलती जा रही है तो फोन कॉल आते जा रहे हैं जी। लेकिन अब आप क्या सुरक्षित महसूस कर रहे हैं अपने आप को, क्योंकि आप, ये छोटी घटना नहीं है, अगर आप देखिए जब किसी के ऊपर जब ऐसा वाकया बीतता है ना, वो तब वही जानता है कि उसके ऊपर क्या बीत रही है इस टाइम जी। तो अब हमें पता है कि वो कैसा सीन था जो मैंने उस टाइम देखा, और जो मेरे साथ के थे, मेरे से ज्यादा तो वो डरे हुए थे जी, तो मेरे साथ वाले शॉपकीपर थे, मेरे साथ से ज्यादा वो डरे हुए थे कि ये अचानक से क्या हुआ, और इन द हार्ट ऑफ सिटी जो मार्केट है गांधीनगर की, मेन गुरु नानक नगर का मेन गुरुद्वारे के पास ऐसी हरकत होनी, और इतने जल्दी के टाइम में, मतलब कि 5:45 बजे का टाइम जी, तो आगे आपने ख्याल लगा लिए, मैं क्या, अगर वहाँ पे जो भी था वो भी सब डरे हुए थे कि ये हुआ और कैसे अचानक से ऐसा क्या होगा जी। ये जो लोग आए थे, किस लैंग्वेज में बात कर रहा था वो व्यक्ति जो अंदर आया, वो आप कह रहे हैं? मैं बिल्कुल थोड़ा, मतलब कि घबरा ही गया था जब जैसे उसने शुरू किया, पर जो मेरे साथ वाला लड़का था जो उसको पकड़ने का प्रयास करने लगा था जी, बोला कि पंजाबी में बात कर रहा था वो, तो बस वो उसी में सुना, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं पहले ही फोन कॉल पे था, मुझे तो आइडिया ही नहीं था कौन आ रहा है या कौन जा रहा है, क्योंकि शॉप है, शॉप पे कस्टमर भी आते हैं। अब वो आया ही है हाथ में रिवॉल्वर लेके जी, हमने तो वो भी हमें तब देखा जब उसने फायर करना शुरू किया, पर वो ऊपर वाले की मेहरबानी से वो उससे हुआ नहीं जी जी जी। ठीक है अमन जी, हमारे साथ बात करने के लिए धन्यवाद। हम आपकी इस खबर को हाईकमान तक, पुलिस की हाईकमान तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे ताकि पुलिस इसकी जांच कर सके कि शहर के बीचों बीच ये क्या हो रहा है। पुलिस प्रशासन जब इन आरोपियों को पकड़ेगी जिन्होंने हमला करने का प्रयास किया, हमलावरों को पकड़ेगी, उसके बाद में ये पता चलेगा कि आखिर वजह क्या थी तजिंदरपाल सिंह अमन को, क्यों ये लोग गोली मारना चाहते थे, क्या वजह थी, किस वजह के चलते ये सब कुछ हुआ है। आप देखते रहें RTI इंडिया न्यूज़, लोकतंत्र का पहरेदार, ताकि हम पहुंचा सकें आप तक वो खबरें जो नहीं पहुंच रही हैं या फिर जो नहीं पहुंचाई जा रही हैं। धन्यवाद। अगर आप भी चाहते हैं कि RTI इंडिया न्यूज़ आप सबकी आवाज़ इसी प्रकार उठाता रहे तो RTI इंडिया न्यूज़ की आर्थिक सहायता करें। हर माह 99 रुपये दे करके RTI इंडिया न्यूज़ की सपोर्ट करें ताकि RTI इंडिया न्यूज़ इसी प्रकार आपके मुद्दों को उठा सके और सरकार के कानों तक पहुंचा सके।